7 साल पहले लव जिहाद केस से सुर्खियों में आई केरल की हादिया एक बार फिर से चर्चा में है। इतने सालों के बाद हादिया का नाम एक बार फिर अदालत के सामने आएगा क्योंकि उनके पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर उन्हें हाजिर करने की मांग की है ताकि वो उनसे मिल सकें। हादिया का नाम 2017 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब केरल हाई कोर्ट ने सफीन जहान से की गई उनकी शादी रद्द कर दी थी। हादिया का नाम अखिला अशोकन था और वो हिंदू थीं, लेकिन उन्होंने इस्लाम अपनाकर सफीन जहान से शादी कर ली थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शादी को मान्यता दे दी थी। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने इस मामले की जांच के दौरान पाया कि हादिया के पति ने उनका धर्म बदलने के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। इसके साथ ही ये भी पता चला कि हादिया के पति का किसी प्रतिबंधित संगठन से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हादिया की दिक्कतें तब एक बार फिर शुरू हुई जब कुछ दिनों पहले उन्होंने सफीन को तलाक देकर एक दूसरे युवक से शादी कर ली। हादिया ने यह कहकर इस युवक का नाम बताने से इनकार किया है कि यह उनका निजी मामला है। उनके पिता KM अशोकन ने BBC हिंदी से कहा, हादिया हमें मिल नहीं रही है। मैं उनकी तलाश में गया लेकिन वो नहीं मिली, लिहाजा मैंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। मुझे बताया गया कि शायद इस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। अशोकन ने कहा, मुझे बताया कि उसने दोबारा शादी की है। मैं तो उसके नए पति का नाम भी नहीं जानता। उसने पहले पति को तलाक दे दिया था। उसने शादी क्यों तोड़ी पता नहीं। वह पहले खुद को शादीशुदा दिखाएगी और फिर दिखाएगी कि अब किसी और से शादी कर ली है। पता नहीं वो क्या करेंगे। अशोकन ने कहा, हादिया के पास दिमाग नहीं है इसलिए वो इस तरह भटक रही है। अगर मैं कुछ नहीं करूं तो वो कहीं चली जाएगी। कौन जानता है वो कहीं असंतुलित हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के फैसले के बाद हादिया की शादी का मामला सुलझ गया था। हादिया के मुताबिक मेरे माता पिता ने कभी भी मेरी भावनाओं की परवाह नहीं की और ना ही मेरी खुशी का ख्याल रखा। जब मेरी पहली शादी टूट गई तो मेरे माँ बाप ने कहा था मैं वापस लौट आऊँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं इस्लाम में यकीन करती हूँ और मेरा इसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हादिया ने BBC से कहा, मेरे अपने पिता के साथ अच्छे संबंध थे लेकिन एक गंदा काम उन्होंने ये किया कि मीडिया को इंटरव्यू देकर मेरी निजी ज़िंदगी को उन्होंने सार्वजनिक मामला बना दिया। उन्हें मेरी दूसरी शादी के बारे में पता था। उन्होंने कहा कि ये सब साफ तौर पर उन्होंने बाहरी दबाव में किया। हादिया ने कहा, मेरे पिता कभी इतने नफरती नहीं थे। मैं जानती हूँ कि वो किसी के प्रभाव में काम कर रहे हैं। जब मैं इस्लाम अपनाने के बाद नज़रबंद थी तो मुझे पता था कि कुछ लोग हमारे घर आते थे। वो चाहते थे कि मैं दोबारा हिंदू बन जाऊं। दरअसल केरल हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने कहा था कि हादिया को उनके माता पिता अपने घर ले जाएं। उनके पिता ने हाई कोर्ट में 2016 में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। उस समय हादिया ने अपने पिता के फ़ोन कॉल का जवाब देना बंद कर दिया था। उन्हें पता चला था कि हादिया को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। उस समय हादिया कोयम्बटूर के एक निजी कॉलेज में होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन हादिया ने अदालत को बताया था कि वो अपने घर में रहने वाले 2 मुस्लिमों की नमाज और उनकी धर्मपरायणता से काफ़ी प्रभावित थीं। तब अदालत ने कहा था कि वो जैसा चाहती हैं वैसा करने के लिए आज़ाद हैं क्योंकि उन्हें गैर कानूनी तरीके से बंधक नहीं बनाया गया था जैसा कि उनके पिता ने दावा किया था। अशोकन ने उस समय BBC से कहा था कि उनकी बेटी के घर में रहने वालों और परिचितों ने उनका ब्रेन वॉश किया है। पिता ने कहा था वे उसे सीरिया भेजना चाहते थे। उसने मुझे फ़ोन पर यह बात बताई थी। तब मुझे इसका पता चला। मैंने ये बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी और फिर मैंने केस कर दिया था। अशोकन ने 2017 में ये दावा करते हुए हाई कोर्ट में फिर अपील की थी कि उन्हें लगता है कि हादिया भारत से बाहर जा रही है। दूसरे केस की सुनवाई के दौरान हादिया ने सफीन जहान से शादी कर ली थी। जहान से उनकी मुलाकात मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर हुई थी। उसी समय 2 सदस्यीय बेंच ने उनकी शादी रद्द कर दी थी। कोर्ट ने इस पर सवाल किया था कि क्या हादिया ने वास्तव में अपनी मर्जी से धर्म बदला है। तब हाईकोर्ट ने हादिया को उनके माता पिता को सौंप दिया और उन्हें उनके घर से कहीं भी बाहर नहीं जाने दिया गया। उन्हें एक कमरे में रहने को मजबूर किया गया। हाईकोर्ट ने अपने दूसरे फैसले में हादिया के इस्लाम अपनाने पर सवाल किया। कोर्ट ने कहा था कि रेडिकल संगठन प्यार की आड़ में हिंदू धर्म की युवतियों का
धर्मांतरण कर रहे हैं। कोर्ट की उस समय की भाषा ठीक लव जिहाद की चलताऊ परिभाषा से मिलती जुलती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने केरल हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के इस आदेश को रद्द कर दिया और हादिया और सफीन जहान की शादी को इजाज़त दे दी। अशोकन ने कुछ दिन पहले हादिया और उसकी दोबारा शादी पर बयान दिए थे। इसके बाद मलयालम चैनल मीडिया वन को दिए इंटरव्यू में हादिया ने कहा, मैंने दोबारा शादी की है। मुझे नहीं लगता कि यह चर्चा का विषय होना चाहिए। कानून के मुताबिक हर किसी को शादी करने, अलग होने और दोबारा शादी करने का अधिकार है। मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं ऐसा करती हूँ तो लोग क्यों चिढ़ते हैं। मैं अपने माँ बाप से यही सवाल कर रही हूँ, ये मेरा अधिकार है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बालिग हूँ। हादिया ने तिरुवनंतपुरम में अपना क्लिनिक खोलने की योजना बनाई है। शादी के बाद वो यहीं रहना चाहती हैं। साथ ही वो होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।